आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक और नए सप्ताह में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर आप में से हर एक के साथ बना है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो अगर आपने हमारे LCMF पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, ताकि सारे वीडियोस के अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन में से हमें पढ़ें। Isaiah 41:10 Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह में ये वचन हमें एनकरेज करता है कि हम अगर कुछ भी सिचुएशन से घिरे हैं या अगर हम लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में से गुजर रहे हैं, तब परमेश्वर हमें धारस देता है, हिम्मत देता है। वो कहता है मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर और मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तो आज के सुबह में अगर हम किसी भी तरह से गुजर रहे हैं, किसी भी परेशानी से, तकलीफ से, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी चीज़ से अगर हम गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि वो हमारे साथ है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो ये टाइम है वो निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा हाथ थाम रखा है। तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर ये विश्वास रखें कि वो हमें हर तकलीफ, हर परेशानी, हर कठिनाई से निकालेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है, ताकि आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से कर सकें। और वास्तव में प्रभु हमें इस बात के लिए जीवन दे रहा है, ताकि आज का दिन हम उसकी महिमा के लिए व्यतीत करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएं और आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हम अपने सिरों को झुकाएं आदर के साथ, भक्ति के साथ, और प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं प्रभु।
हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आज के दिन की शुरुआत कर सके। इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो, आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास हमें दे प्रभु। जो थोड़ा समय हम आपके चरणों में व्यतीत करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आपकी आवाज को हम जान पाए, सुन पाए प्रभु, और आपकी महिमा का बन सके। हमें बुराई से बचा, परेशानी से बचा, कठिनाई से बचा। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, ये प्रदेश उन्नति पाए प्रभु। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं, अपने हाथों में ले, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस देश को अपने हाथों में ले, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, बीमारी से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं। आपकी सुरक्षा देश पर बनी रहे प्रभु, देश उन्नति पाए और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रधानमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी, जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें, ताकि प्रभु ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस देश को आगे बढ़ा सके और आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। जब हम पुरानी दशा से फिर जाते हैं, हमारा हृदय बदल जाता है। लोग इस हृदय परिवर्तन को धर्म परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं, देने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बुरी चाल चल रहे थे, हम झूठ बोल रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। जब गलत काम कर रहे थे, शराब पी रहे थे, गलत चीजों में, लालच में हम लोग अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन एक दिन प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया और इस दिल को ऐसा बदल दिया कि अब मैं बेईमानी नहीं करूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। जब ऐसा हृदय आ जाता है, तब आप संसार में सबसे अलग दिखाई देंगे, आप भीड़ में अलग दिखाई देंगे, लोग आपकी ओर देखेंगे। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्नति की ओर चलते हैं, जब खूब उन्नति हमें मिल जाती है, तब क्या होता है, फिर हम पुरानी दशा की ओर चल देते हैं। यही संदेश है। वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसके अंदर झूठ है, लालच है, बेईमानी है, नशा है, गलत चीज है, बीमारी है। यदि वो इसको छोड़ देता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होते ही वो सच्चाई की ओर चलने लगता है। लेकिन जब सच्चाई को लेता है तो उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। जब वो ऊंचाई पर जाता है तब फिर से वापस आ जाता है, फिर से उसी स्थान पर उन्हीं बातों में फंस जाता है। यह है फिर से लौटना, बैकस्लाइड होना। सच्चाई से बैकस्लाइड, कुछ समय का आनंद लिया, कुछ समय उस सच्चाई में जीवन जिया, लेकिन अंधकार की ताकत ने, लालच ने और कई चीजों ने उसको फिर से बैकस्लाइड कर दिया। फिर जाना आज इस बात को कहता है, परमेश्वर की ओर से फिरना। जब आप ईश्वर के साथ चलना चाह रहे हैं, जब आप सच्चाई पे चलना चाह रहे हैं, उससे फिर संसार की ओर, अंधकार की ओर हम फिर से चल देते हैं। पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसके 9 पद को मैं पढ़ूंगा, उससे आगे 1-2 पद और हैं जिनको मैं पढ़। तब यहोवा ने सुलेमान को पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये लोग के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम जानते हैं इजराइल का 3रा राजा सुलेमान हुआ। सुलेमान के पिता का नाम दाऊद था। दाऊद परमेश्वर की योजना में गद्दी पर बैठा, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को
उसके स्थान पर राजा बनाया। और जब सुलेमान राजा बन गया तब परमेश्वर उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर उससे कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे इजरायली इस जाति पर, इजराइल देश पर तूने क्या किया है, मुझे राजा तूने बनाया है, मैं नहीं बना हूं। इसलिए तू मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय सच्चाई से, ईमानदारी से कर सकूं। जितने अधिकार दिए जाते हैं वो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। जितने अधिकार आज हमारे पास है, संसार में जो अधिकार दिए गए, चाहे कोई भी पद क्यों ना हो, वो उस परमात्मा की ओर से दिया जाता है। यदि आप सच्चाई से चलेंगे तो उस पद पर बने रहेंगे। यदि सच्चाई से नहीं चलेंगे, आप गलत काम करने लगेंगे। परमेश्वर को, उस ईश्वर को भूलकर, उसका डर, उसका भय मानकर अलग हट जाते हैं तो वो स्थान आपका चला जाता है। सुलेमान के साथ ऐसे ही हुआ। परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का। वो इसलिए भड़का कि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर से फिर गया। वो उन्नति की ओर बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी कि तेरे जितना धनवान व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, ना तुझसे पहले और ना तेरे बाद। परमेश्वर ने कहा कि तेरा जितना बुद्धिमान व्यक्ति ना तुझसे पहले और ना तेरे बाद होगा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने ऊंचाई पर लेकर गया। और जब वो ऊंचाई पर चला गया तब उसने ईश्वर को भूलकर संसारिक चीजों में लग गया, संसार में लग गया। और परमेश्वर ने क्या किया, 11 पद में लिखा है, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई वाचा को और दी हुई विधि को तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर राज्य छीनता है, परमेश्वर अधिकार छीनता है, परमेश्वर अधिकार को छीन लेता है। जो अधिकार दिए हैं, हम देख रहे हैं जहां गलत होता है वहां परमेश्वर अपना इंटरफेयर करता है। परमेश्वर न्याय है, वो सब लोगों से प्यार करता है। वो सारी मानव जाति से, सारी दुनिया से प्यार करता है। वो किसी एक विशेष से प्यार नहीं करता, सारी दुनिया के सारे मानव जाति से प्यार करता है। इसलिए जब हम उससे फिर जाते हैं तो जो जिम्मेवारी आपको और मुझे मिली है, वो जिम्मेवारी को परमेश्वर वापस ले लेता है। दूसरी चीज कहता है, पहला प्रेम छोड़ देना। जब हम लौट जाते हैं, बैकस्लाइड होते हैं, हम वापस फिर जाते हैं, परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चल रहे थे, ईमानदारी का जीवन जी रहे थे, लेकिन एक ऐसा लालच आ गया जिसने हमें वापस बैकस्लाइड कर दिया। हम फिर उसमें चले गए। कहना, हम क्या करते हैं, पहला सा प्रेम हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर की ओर से फिरना, जब आप उसके साथ चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, आप वापस फिर जाते हैं, लेकिन पहला सा प्रेम जो था उसको हम छोड़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य यदि आप देखेंगे उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में परमेश्वर यूहन्ना से इस बात को कहता है। वहां की कलीसिया को, जो परमेश्वर ने ये कलीसिया बनाई थी, इफिसुस की कलीसिया से कहता है, इफिसियों का 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, परमेश्वर से वैसा ही प्रेम हमें करना है। संसार हमें लालच देगा, संसार में अपनी ओर आकर्षित करेगा, संसार में अपनी ओर खींचेगा, लेकिन सत्य की जीत होती है। और जो सत्य को पकड़ के रखता है, जो सत्य के साथ चलता है, उसकी जीत हमेशा होती है। लेकिन यहाँ राजा सुलेमान ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और उसको राजा बनाकर वर्षों तक दिया। लेकिन जब वो ऊंचाई पे पहुंच गया तब उसने उस परमात्मा को, सच्चाई को छोड़ दिया और सच्चाई को छोड़कर झूठ के रास्ते पर चल दिया। जब हम पहला सा प्रेम छोड़ देते हैं तब हम संसार की ओर आ जाते हैं। तीसरी चीज कहता है, सुसमाचार की सरलता से पृथक होना, उससे अलग होना। जो सुसमाचार हमारे पास है, जो अच्छा विचार हमारे पास है, जो सुंदर सुसमाचार लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, सरलता का साधारण तरीके से, उससे क्या होता है, उससे हम वापस मुड़ जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और तब ऐसा होता है,
परमेश्वर मुझे और आपको इसके लिए प्रेरित करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 3 पद को कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आज भ्रष्टता, बेईमानी, गलत चीजें रोज बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वो कहता है पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा पद लिखते हुए कह रहा है, परंतु मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है हमें इस संसार में रहकर कब कौन व्यक्ति पीछे हट जाएगा, कौन व्यक्ति सत्य को छोड़ देगा, कौन व्यक्ति झूठ के साथ अपने जीवन को जिएगा। आज हमें इसके लिए कहता है, जैसे सांप ने हव्वा को अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। हम संसार में जो सरल सुसमाचार मिला है, साधारण मिला है, और वो साधारण सुसमाचार हमें उन्नति की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को आनंद से भरता चला जाता है। इससे परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमात्मा इससे अप्रसन्न होता है, परमात्मा इससे खुश नहीं होता। वो नहीं चाहता कि कोई भी वापस लौट जाए, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उस स्वर्गीय स्थानों में पहुंचे। इस संसार में हम जीवन बिताकर हम उस स्वर्गीय स्थानों में पहुंचे, इससे परमेश्वर को खुशी नहीं होती। इसके विरुद्ध चेतावनी दी गई है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, हमें इस बात के लिए कहता है कि हम सजग हो जाए, हम जागृत हो जाए, हम इससे डरे। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और उसके 12 पद में पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर वो लिखता है, 12 पद में कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। रोज संभल कर चलना प्रियो। हर रोज हमें एक ऐसी पगडंडी पर है जहां चारों तरफ हमारे दाएं भी हमारे बाएं भी खाई है, लेकिन इस पगडंडी पर आपको बहुत सावधानी से चलना है। इधर लालच है, इधर भी लालच भरा पड़ा है, बहुत सारी चीजें शैतान ने रखी है, लेकिन एक छोटा सा रास्ता आपको मिला है जो सच्चाई का रास्ता है। जब उस सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, और कई बार हम सोचते रहे वाह अब तो हमसे चलना आ गया, अब कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। हमें सावधान रहना, हमें सचेत रहना, हमें आगे बढ़ते रहना। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, इसका अपराध और फल है। ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कि जब आप सच्चाई पे चल रहे थे और सच्चाई को जानने के बाद फिर आप बैकस्लाइड हो गए, फिर आप वापस लौट गए। ये बहुत बड़ा अपराध गिना जाता है। अपना दंड हम स्वयं अपने ऊपर लेकर आते हैं। ये दंड जो है हम अपने ऊपर लेकर आते हैं। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 14 पद बहुत साधारण और सिंपल परमेश्वर का वचन है जो आपको मुझे प्रेरित करता है। नीति वचन का 14 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपने चाल चलन का फल भोगता है। साहब, संसार में जानने के बाद जब आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, जब आपको पता लगा ये झूठ है और ये सत्य है, और आपने सत्य पे चलना शुरू किया, और कुछ वर्षों के बाद आप संसार में जब बढ़ने लगते हैं, सत्य की जीत होती है, सच्चाई बढ़ती है और झूठ हमेशा नीचे की ओर जाता है। झूठ जो है नीचे की ओर जाता है, असत्य जो है नीचे की ओर जाता है, लेकिन सत्य जो है हमेशा ऊंचाई की ओर जाता है। जब हम सत्य को पकड़े रहते हैं तब क्या होता है, हम आश्रित होते हैं, और ऊपर जाकर जब हम ऊंचाई पर जीवन बिताने लगते हैं तब क्या होता है, हम भूल जाते हैं ईश्वर को। उससे हमारा मन होता है वो अब दंड स्वयं लेकर आते हैं। क्रोधी स्वभाव इस ओर ले जाता है,
हमारा क्रोध बढ़ने लगता है, जब पैसा आने लगता है, जब पोजीशन आने लगती है, तो क्रोध हमारा क्रोधी स्वभाव हो जाता है। ये इससे हमें ईश्वर की ओर से अपनी ओर ले जाता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 18 पद में भी यहां पर राजा सुलेमान ही जो अपनी उस ऊंचाई पर जाने के बाद परमेश्वर से हट गया, 18 पद में कह रहा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बर्बादी की ओर जब जाते हैं तो हम घमंड से भर जाते हैं, हम में हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर वो कहता है कि विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड उत्पन्न होता है। प्रियो, आज प्रभु आपको मुझे प्रोत्साहित करना चाहता है। यदि आपने सत्य को पकड़ा है तो सत्य में हो सकता है कुछ समय के लिए आपको तकलीफ हो जाए, लेकिन प्रियो आप आनंद की ओर जा रहे हैं। सत्य आपको जीत की ओर ले जाएगा। आपने सत्य को पहचान लिया। वो कहता तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें पाप से आजाद करेगा, बीमारी से आजाद करेगा, समस्याओं से आजाद करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा और आपको उन्नति देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर अब से लेकर इस पूरे दिन भर आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मॉर्निंग डिवोशन पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि हम लोग और इंकरेज हो सकें और ज़्यादातर लोगों तक हम इस वचन को पहुँचा सकें। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।